नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज की बड़ी खबर उत्तराखंड से नहीं बल्कि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे का काम कल यानी कि शनिवार से शुरू हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी। इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वाराणसी की ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधक समिति की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर का निरीक्षण कराने के लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करके वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुवार यानी कि परसों को वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया था। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का पूरा मामला क्या है। ज्ञानव्यापी के बारे में जो सबसे प्रचलित मान्यता वो यह है कि मस्जिद का निर्माण सन 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। यह भी कहा जाता है कि मस्जिद के बनने से पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब ने वो मंदिर तुड़वाकर यानी कि वो मंदिर को ध्वस्त करके उसी मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल करके यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। सबसे पहले 1991 में यह मामला पहली बार कोर्ट में आया। इस मामले में साल 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला 1991 से ही अदालत में है, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का मामला महज 7 से 8 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में यहाँ की 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की थी। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर में मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। इसी कड़ी में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानव्यापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा और हंगामा छिड़ गया। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या दावे किए जा रहे हैं इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे बिल्कुल सटी हुई है ये ज्ञानव्यापी मस्जिद और दावा किया जाता है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। साल 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने वो याचिका दर्ज की। याचिका में यह दावा किया गया कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई, लिहाजा ये जमीन उन्हें वापस लौटाई जाए। उनके वकील विजय शंकर रस्तोगी ने एक नक्शा दिखाया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इस नक्शे में पूरे ज्ञानव्यापी का परिसर है, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर का भी जिक्र है। वहीं एक कोने में विश्वेश्वर मंदिर भी है, ज्ञानकूप है, बड़े नंदी जी हैं। यहीं पर व्यास परिवार का तहखाना है, जिसका सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट कमिश्नर को करना था। वहीं मुस्लिम पक्ष इसको लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया और 1991 में धर्म स्थल कानून का हवाला देकर कहा कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, मगर 22 साल बाद वाराणसी की अदालत ने परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी का हुक्म दिया ताकि ये पता लगाया जा सके ज्ञानव्यापी परिसर में वाकई में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी या मस्जिद का इलाका अलग है। अब आपको बताते हैं कि व्यास परिवार का क्या दावा है। जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाले व्यास परिवार आज भी सालाना श्रृंगार गौरी की पूजा करता है। उनके वंशज दावा करते हैं कि जमीन उनकी है, भले उसके ऊपर वो मस्जिद है जिसे लेकर ये विवाद हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले आगरा हाई कोर्ट था, उसने तय किया था कि जमीन का मालिकाना हक व्यास परिवार का है, लेकिन उस पर बनी मस्जिद मुसलमानों की है। आज भी व्यास परिवार इस फैसले को मानता आ रहा है। व्यास परिवार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जमीन का एक भी कागज नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष भी ये मानता है कि ज्ञानचंद व्यास की जमीन पर मस्जिद बनी हुई है, मगर उनके मुताबिक ज्ञानचंद्र व्यास ने अपनी जमीन मस्जिद को अपनी मर्जी से दी
बहरहाल अयोध्या के बाद अदालत के सामने ये एक और बेहद मुश्किल मामला आ गया है। ये तो 17 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि वहां पर मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। जय हिंद।